वक्फ संशोधन बिल पर भाजपा के पिलर्स टूटते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे चंद्रबाबू नायडू ने ऐलान कर दिया है और भाजपा का इस वक्त खात्मा नजदीक है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए में ये फूट की असल खबर आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मेघा और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वक्फ संशोधन को लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पर चंद्रबाबू नायडू का बड़ा ऐलान आ गया है। साथ ही चिराग पासवान एनडीए से बागी होते हुए नजर आ रहे हैं और ये दबाव और किसी ने नहीं बल्कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बना रहे हैं, जिस वजह से चिराग पासवान से लेकर चंद्रबाबू नायडू, जयंत चौधरी से लेकर नीतीश कुमार पूरी तरीके से एनडीए में अफरा तफरी का माहौल बन गया है। और कैसे एनडीए के घटक दल, भाजपा के घटक दल एक मुद्दे पर सहमति न बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले देखिए रिपोर्ट क्या कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने। लिखा है एएनआई की खबर, हैदराबाद तेलंगाना एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी सेज Chandrababu Naidu, Nitish Kumar, Chirag Paswan and Jayant Chaudhary, remember that we will never forgive you. You are allowing the BJP to attack our Shariat. If these four say that Waqf bill should not be brought, then it will not be brought. But you are permitting BJP to finish our mosques, our Waqf. यानी अगर चार ये जो पिलर है भाजपा के ये मना कर देते हैं तो वक्फ संशोधन बिल को पास भाजपा नहीं कर पाएगी। लेकिन ये चारों ही भाजपा पर दबाव नहीं बना रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने एक पल ये कहा और दूसरी ही तरफ बीजेपी के घटक दलों के बयान में नरमी आ गई है। बदलता हुआ नजर, कैसे तीखे तेवर नजर आने लगे भाजपा के खिलाफ और ये नरमी किस प्रकार की है वो आपको अब बताते हैं। देखिए चिराग पासवान ने इसके संदर्भ में क्या बड़ी बात कही है। कहा है, मैं अपने सहयोगियों की इस बात से सहमत नहीं हूं। धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जब मैंने इफ्तार पार्टी दी तो मैं तिलक लगाकर गया, ये मेरी व्यक्तिगत आस्था है। आपके धर्म के सम्मान के लिए मैं अपने संस्कार तो नहीं भूलूंगा। इसी के साथ चिराग आगे कहते हैं, ऐसे मुद्दे पर चर्चा करने से देश में असहमति का वातावरण बनता है, तनाव का माहौल बनता है, संप्रदायों के बीच में टकराव की स्थिति पैदा होती है। ये सब मुद्दे नहीं होते तो आप मुझ पर मेरे मंत्रालय और विभाग के काम के बारे में पूछ रहे होते। चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री कहते हैं, अगर मेरे सहयोगी ऐसे मुद्दों को तूल देते हैं तो मैं उनसे भी सहमत नहीं हूं। आज की तारीख में देश में कई बड़े मुद्दे हैं। यानी साफ तौर पर चिराग पासवान ने बात कह दी है कि इस वक्त देश में और मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है लगी पड़ी है मुसलमानों को बेइज्जत करने में, लगी पड़ी है वक्फ संशोधन बिल के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। तो आखिर देश में जो अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है, ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो चिराग पासवान की तरफ से भाजपा से किया गया है। बस इसी तरीके का बयान जो है चंद्रबाबू नायडू की तरफ से भी किया गया। देखिए चंद्रबाबू नायडू ने इफ्तार पार्टी का आयोजन करते वक्त क्या कहा। आंध्र प्रदेश सीएम Chandrababu Naidu reaffirmed his commitment to safeguard and protecting Waqf properties, uplifting underprivileged Muslims and continuing TDP's legacy of supporting minority welfare through various initiatives। हिंदी में अनुवाद देखिए क्या कहा है चंद्रबाबू नायडू, हमारी सरकार हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा के लिए काम करती रहेगी, अल्पसंख्यकों के कल्याण और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति समर्पित है। यानी चंद्रबाबू नायडू का साफ तौर पर ये कहना है कि वो जनता के हित के लिए सबसे आगे, और ये जनता मुसलमान भी इसमें शामिल है। मुसलमानों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए चंद्रबाबू नायडू का कदम रहेगा खास। अब सोचिए, जब टीडीपी ने दक्षिण में ऐलान कर दिया है कि वो मुसलमानों के अधिकारों को संरक्षित करेंगे, वहीं बिहार में चिराग पासवान मुसलमानों के हितों की रक्षा करते हुए सामने नजर आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी की घटक दल छिटकते हुए नहीं तो और कैसे नजर आते हैं। अब आप बोलेंगे जयंत चौधरी का क्या इसमें योगदान है। देखिए जयंत चौधरी ने नमाज को लेकर जो एक फरमान जारी किया गया था संभल में कि छतों और सड़कों पर नमाज नहीं अदा की जा सकती है, उसको लेकर सबसे पहले अगर किसी पार्टी के नेता ने, भाजपा घटक दल के किसी सहयोगी पार्टी के नेता ने इस बात का ऐलान किया हो कि वो भाजपा का विरोध कर रहे हैं तो वो खुद जयंत चौधरी है। जयंत चौधरी ने ट्वीट किया था 1984 ऑरविलियन, अब समझ सकते हैं उस ऑरविलियन के नोवेल का जिक्र किया था जिसमें
सत्ता को उठापटक करने वाली बात कही गई है, जिसमें तानाशाह एक शासक कैसे अपने मुल्क के लोगों को तड़पाता है, उस नोवेल का जिक्र जयंत चौधरी ने किया है। तो आप समझ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी को तानाशाह के रूप में खुद जयंत चौधरी देख रहे हैं। यानी इस वक्त माहौल इस तरीके का एनडीए के लिए बन गया है कि पेच फंस गई है। वक्फ संशोधन बिल पर सहमति बनाने में असमर्थ भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। वहीं इस असहमति का कारण है असदुद्दीन ओवैसी। असदुद्दीन ओवैसी के एक बयान ने सभी घटक दलों को मजबूर कर दिया कि वो अपने पारंपरिक वोटर्स, मतदाता, ट्रेडिशनल वोटर्स को सवारे। आपको बता दें कि चिराग पासवान के लिए भी मुसलमान एक बड़ा वोटर बैंक है, वही चंद्रबाबू नायडू के लिए भी वोट बैंक है मुसलमान। वही नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर आप इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेंगे तो हम पार्टी छोड़ देंगे। और सोचिए अगर जेडीयू बिखर जाता है, उनके विधायक जो है छोड़ देते हैं साथ, तो या तो आरजेडी में मिल जाएंगे, स्वतंत्र चुनाव लड़ेंगे, या फिर वो कांग्रेस में मिल जाएंगे। तीनों ही तरीके विकल्प इस वक्त मौजूद है जेडीयू के विधायकों के पास। लेकिन अगर जेडीयू के विधायक इतना बड़ा कदम उठाते हैं तो जेडीयू का छिटकना यानी बिहार विधानसभा से पहले नीतीश कुमार की हार तय हो जाना, यही कारण है कि इस वक्त असमंजस में है नीतीश कुमार और किसी प्रकार का बयान मुसलमानों के खिलाफ देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, या यूं कहूं कि भाजपा के समर्थन में भी कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त असमंजस में है। और ये असमंजस का कारण वो दबाव है जो जेडीयू के विधायकों के द्वारा नीतीश कुमार पर बनाया जा रहा है। यानी अगर भारतीय जनता पार्टी के इस मुद्दे पर एनडीए अलग नहीं होता, अगर इस मुद्दे पर जेडीयू अपना स्टैंड अलग नहीं रखता है, तो जेडीयू के विधायक जो है वो जेडीयू छोड़ देंगे। और अगर ऐसा होगा तो फिर एक बार जेडीयू के लिए और पूरी कहूं तो एनडीए के लिए बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि वक्फ संशोधन बिल पर भारतीय जनता पार्टी जो है बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखरती हुई नजर आ रही है। अब एनडीए का आगे क्या होगा और इस बिल पर क्या वक्फ संशोधन बिल वापस लिया जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। आपकी क्या राय इस पूरे मुद्दे पर कमेंट करके मुझ तक पहुंचाइए। दीजिए इजाजत, देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।